वेलकम बैक अध्यापक अड्डा। मैं निशांत आज आपके लिए लेके आया हूँ मैथ पैडालॉजी की फर्स्ट क्लास। ये है आपका पेपर 1 और 2 दोनों के लिए रहेगा पैडालॉजी का सेक्शन। पेपर 2 का जो मैथ है उसकी क्लास अलग से, मैथ सब्जेक्ट की क्लास अलग से आपकी होगी, उसके प्लेलिस्ट जल्दी ही अपडेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसे स्टार्ट करते हैं। आज इसकी फर्स्ट क्लास है मैथ पैडालॉजी की और इसमें आपको पेपर 1 2 दोनों के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। अभिग्रहित गणित और तर्कशास्त्र में अभिग्रहित एक ऐसा कथन है या सिद्धांत है जिसका स्पष्ट है सत्य माना जाता है कि उसे सिद्ध करने की कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमें पता है 2+2=4 होता है, हमें इसके प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमें पता है। हमने शुरू बचपन से देखा है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, सबको पता है ये। ठीक है। अनुमान गणित और तर्कशास्त्र में अनुमान एक ऐसा कथन है या निष्कर्ष है जो उपलब्ध प्रमाणों और अवलोकन के आधार पर सत्य प्रतीक होता है, लेकिन उसे अभी तक औपचारिक रूप से सिद्ध नहीं किया गया है। इसे सरल शब्दों में शिक्षक अनुमान कह सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको लेके आना है 5, तो हम लोग कह सकते हैं 3+2=5 या 4+1=5। यानी अनुमान लगाया जा सकता है कि ये हो सकता है। 5 आने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। परिमेय थ्योरम्स गणित और तर्कशास्त्र में परिमेय एक ऐसा कथन है या सिद्धांत है जिसे पूर्व स्थिति या सत्य का उपयोग करके तार्किक किया गया है। सरल शब्दों में हम इसे अनुमान का को तर्क और सबूतों का कथन से पक्का करना कहते हैं, तो हमें प्रमेय बन जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमने अभी तर्क दिया था कि जैसे कि मान लीजिए ये 8 है, 8 को लाने के लिए क्या है, 7+1, 6+2, 5+3, ये कुछ भी उसे हमने वहाँ पे अनुमान लगाया था। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे माने किसी चीज़ का ये निकालने, a+b का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, एक फॉर्मूला है ना जिस पे हम लोग पूरा पुट करते हैं वैल्यू और आंसर आता है, हमें पता है। तो यही थ्योरम्स हैं कि उस आंसर को लेके जाने का जो वे होता है उसको हम थ्योरम्स कहते हैं। चलिए यहाँ पे अब थोड़ा सा इन लोगों का देख लेते हैं, तीनों में डिफरेंस। क्या सत्य है, क्या प्रमाण चाहिए। अभिग्रहित, हाँ ये मान लिया जाता है, हाँ ये मान लिया जाता है, इसके लिए कोई ये नहीं नहीं, ये खुद ही एक प्रमाण है, कोई इसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, खुद ही एक प्रमाण है। अनुमान लगता है कि यह सत्य है, हाँ यह अभी सिद्ध होना बाकी है। परिमेय ये पूरी तरीके से सत्य है और उसे सिद्ध किया जा चुका है। चलिए तीनों का डिफरेंस देख लिया, आगे चलते हैं। मेजरमेंट जो है आपका मापन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति का विशेष व्यवहार को विशेष में मापा जा सकता है अंकों में। ठीक है। सरल शब्दों में मापन किसी अवलोकन को मात्रात्मक रूप से प्रदान करने की तकनीक है। यानी हमें मापने की बहुत सारी विधियां मिली हुई है। जैसे कि हमें टाइम देखना है तो हम लोग मिनट में देखते हैं, जैसे काउंटिंग एक विधि है। किसी को कोई चीज़ लिक्विड में चीज़ को देना है तो हम लोग उसको लीटर में देखते हैं। उसके बाद कोई जैसे चीनी ठोस है उसको फिर केजी में देखते हैं। ठीक है। ये सारे मापन की विधि है और कहने का मतलब कि हमने उसे बोला कि हमें इतने
केजी ये चाहिए, तो वो तौल के दिया और उन्होंने हमें संतुष्ट किया कि हाँ हमने जो मांगा है वो हमें सही मिला है। ठीक है। आगे फिर देख लेते हैं। ये सॉरी, ये स्लाइड पीछे आने थी, गलती से यहाँ पे आ गई। ये तीनों में जो है एक डिफरेंस है, वो देख लीजिए। अब अगर वह जिसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, पहले स्थान। ठीक है। अनुमान, वह कथन जो सत्य लगता है पर सिद्ध नहीं है, यह शायद वाली स्थिति है। पर मैं ये कंजक्शन के तार्किक रूप को सिद्ध कर दिया जाता है, प्रमाण सत्य है। ठीक है। एनसीएफ 2005 में 5 जो मार्गदर्शन दिए गए हैं, सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं मैथ पेडालॉजी को लेकर, वो देखते हैं। पहला तो है ज्ञान को स्कूल्स के बाहरी जीवन से जोड़ना। जो हमें नॉलेज देना है बच्चों को, वो सिर्फ किताबों से नहीं दे देना, हमें उसे बाहर की ज़िंदगी से देना है। देखिए कैसे गणित में केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रखना है, उसे बाहर के जीवन से अनुभव देना है। जो हमें एग्जाम्पल देना है वो बाजार, खेल, बजट, इन सबको जोड़ के देना है। हमें उनसे कुछ अगर मानिए सम्स करवाना है तो हम उसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। 2 kg मैंगो प्लस 2 kg पोटैटो, आपके घर में कितने किलो ये आया, तो हो गया ना। इसमें आपके 4 kg आया, बट फ्रूट्स कितना है, 2 kg है। वेजिटेबल कितना है, 2 kg है। तो हमने पूरा एग्जाम्पल बाहर की दुनिया से जोड़ के देना है, सिर्फ उन्हें। रोट लर्निंग नहीं करवानी है, रटन प्रणाली से मुक्त, यानी गणित के सूत्र रटना नहीं है, बजाय उसे समझाना है, लॉजिकल ही समझाना है। हमें उसे एग्जाम्पल दे के और हर वे में उसे समझाना, हमें रटना नहीं है कि हाँ भाई ये कैसे होता है, उसे ये बताना है। पाठ्यक्रम पुस्तक के केंद्र पर नहीं रखना, पढ़ाई एक ऐसे है जो कि बच्चों को चहुमुखी विकास में मदद करती है, ना कि केवल किताब खत्म करने के लिए। हमें ना पाठ्यक्रम को सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें बस इसे खत्म करना, उसको अच्छे से अच्छा नॉलेज देना है जिससे बाहरी दुनिया से जोड़ के उसको यानी विकास में, क्योंकि वो डेवलपमेंट में मदद कर सके। परीक्षा को लचीला बनाना, अंक के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि गतिविधि भी आधार पे भी होना चाहिए कि बच्चों का यानी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, उस सब में हमें देख के पूरा ये। और गणित का जो डर है बच्चों के इसके अंदर, वो निकालना है हमें सबसे पहले। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास कक्षा में ऐसे वातावरण बनाए जहाँ हर बच्चे बिना डरे सवाल पूछ सके। हमें यानी बच्चों को दबाव नहीं डालना है, कोई ये नहीं करना, इसके कारण बच्चे ना बिना डरे हमसे पूछ सके टीचर से कि ये चीज़ नहीं आया समझ, मुझे बताइए। ठीक है। ये है एनसीएफ 2005 में जो आपकी गाइडलाइंस है या प्रिंसिपल्स हैं वो। ठीक है। चलिए आगे। चलिए उसी को देख लेते हैं। शिक्षण पैरोलॉजी के समाधान एनसीएफ के अनुसार गणित में बच्चों का होने वाली समस्याएं के लिए एनसीएफ दो कुछ मुद्दे हैं। संतुलित लक्ष्य बनाने एवं उस लक्ष्य, यानी आपका संतुलित लक्ष्य यानी संख्या गणना और मापन सीखना, रोजगार योजना वयस्कों को तैयार करना। हायर एम्स क्या है, बच्चों के संसाधनों का गणितीयकरण करना, यानी उसे अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और तार्किक निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित करना। पहला तो हमें उसे ये सब कुछ आना चाहिए, संख्या गिनना मापना, यानी जो बेसिक नॉलेज है वो हमें उसे देनी है। फिर उसे हायर एम देना है कि हमें उसको यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ लेके चलना है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाए, जो वो पढ़ रहा है उसको वो डेवलप कर सके और उससे उस पढ़ाई से उसके अंदर डेवलपमेंट बढ़े। महत्वाकांक्षी सुगम और महत्वपूर्ण गणित। महत्वाकांक्षी यह केवल जोड़ घटा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। सुसंगत, अलग अलग टिप्पणियाँ जैसे कि अंक गणित और ज्योमेट्री एक दूसरे को जो जोड़े होना चाहिए। ये एक दूसरे से अटैच होकर सिखाना है हमें बच्चों को। ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है, महत्वपूर्ण, उन बच्चे उन समस्याओं को हल करना सीखे जो उसे
उसके लिए सार्थक हैं। ठीक है। गणित की भाषा और शब्दावली, पहला तो हम लोग देखते हैं इसमें नंबर। यह एक ऐसा नाम है जो किसी प्रतीक संख्या को दर्शाता है। गणित की भाषा सरल और समझने योग्य होनी चाहिए। गणित की भाषा बच्चों को मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए, उनके दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। जो ये नंबर होते हैं 1 2 3 4, ये नंबर, ठीक है, ये कैसे होने, ये प्रतीक पे दर्शाता है। ठीक है। यानी लैंग्वेज बिल्कुल इजी होना चाहिए, डेली वेयर्स में वो यूज कर पाए, उनको जो एग्जांपल दिए जा रहे हैं डे टू डे लाइफ के होने चाहिए। ठीक है। समूचन या इकट्ठा करना, जब दो या दो से अधिक अलग अलग वस्तुएं समूह को एक साथ मिला कर जाता है तो उसे समूचन कहा जाता है। जैसे दो हैं, ठीक है, मुख्य विशेषताएं, इसकी दो राशियां हैं, आपस में जोड़कर एक नया समूह बनाता है। जैसे कि राहुल के पास 5 गेंद है और अमित के पास 3 नीली गेंद है। कुल कितनी गेंद है टोटल हो गई, यहाँ पे क्या होगा, समूह बनाया 5 + 3 = 8 बॉल हो गई टोटल। यहाँ लाल और नीले गेंद को अलग अलग हैं जिन्हें एक साथ मिलाया जा रहा है। आप इसको एक तरीके से समझिए, समूह को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 5 लीटर मिल्क है और 3 लीटर क्या है, वाटर है। दूध और पानी टोटल कितना हो गया, 8 लीटर दूध बन गया मिलाने के बाद। ठीक है। इसको कहते हैं इकट्ठा करना। ठीक है। संबंध बढ़ोतरी करना, जब किसी एक ही साइन वस्तु या राशि में कुछ और मात्रा बढ़ा दी जाती है तो उसे संबंध कहते हैं। यहाँ शुरुआत ही एक चीज़ से होती है और उसे ही वैल्यू बढ़ता है। मुख्य विशेषता, यह मात्रा में वृद्धि या बढ़ोतरी को दर्शाता है। उदाहरण, एक बाल्टी में 5 लीटर दूध है, फिर 2 लीटर ये है, फिर उसको आपस में मिला देते हैं तो दूध की मौजूदा मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, यह संबंध हो गया। वेतन में वृद्धि होना या पौधे की लंबाई बढ़ना। ठीक है। मुक्त अंत यानी ओपन एंडिंग क्वेश्चंस क्या हो गया आपके, मुक्त अंत वाले प्रश्न। इन प्रश्नों के एक से अधिक सही उत्तर हैं और इन्हें हल करने के लिए तरीके होते हैं। ठीक है। इसके विषय ये बच्चों को अलग अलग ढंग से सोचने के लिए और रचनात्मक क्रिएटिविटी के लिए प्रेरित करता है। उद्देश्य बच्चों की संख्यात्मक कौशल, विशेषताएं, क्षमता और समस्याएं समाधान कौशल का विकास करना। गणितीय उदाहरण, एक ऐसी कोई दो संख्या बताइए जिसमें यहाँ पे $8 हो गया, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 + 7 + 8 हो गया, 6 + 3 हो गया, 4 + 4 हो गया। एक आयत की परिमाप 20 मीटर है, उसको उसकी लंबाई चौड़ाई क्या क्या हो सकती है। ठीक है। ये ओपन एंडिंग हो गया, यानी एक ही चीज़ को डिफरेंट वे में सोचने। हाँ, आप लोगों ने एक रीजनिंग में क्वेश्चन देखा होगा ऐसा पैटर्न में, यहाँ 2 रहता है, यहाँ 6 रहता है, यहाँ 8 रहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता है। इसको सॉल्व करने पे कितनी बार बहुत बच्चों के अलग अलग आंसर आते हैं क्योंकि उसके पैटर्न्स बहुत सारे हैं उसको सॉल्व करने का। कभी ऐड करने पे आंसर आ रहा है, किसी का माइनस करने पे आ रहा है, तो और किसी का मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। तो हर किसी का वे अलग है। मैं इसका जो वे होता है उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे वे हैं। ठीक है, क्योंकि उसके वे से क्या होता है, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आती है। क्लोज एंडिंग वाले, इसमें एक ही नियंत्रण उत्तर होता है, इन्हें अभिसारी प्रश्न भी कहा जाता है। विशेषता, इससे सोचने का दायरा सीमित रहता है, हाँ या ना में जवाब या सही या गलत शब्द का ही प्रयोग होता है। उद्देश्य, जांचने की क्षमता, यानी कहने का मतलब 5 + 3 कितना होगा, 8 होगा, 25 का गुणनफल, यानी कहने का मतलब ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर यही होगा, कोई दूसरा हो नहीं सकता। ठीक है।
हमने यहाँ पे पूछा गया कि आपको यहाँ पे कितना है, तो इसका आंसर फिक्स है कि 5 + 3 8 ही होगा। वो 7 नहीं हो सकता है, वो 6 नहीं हो सकता, वो 9 नहीं हो सकता, वो फिक्स है। इसलिए कहा जाता है जिसका एक ही आंसर हो। ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन, इसे सीखने के लिए आकलन कहा जाता है। कब कहा कब होता है यह? शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान लगातार चलता रहता है। उद्देश्य छात्र की प्रगति की निगरानी करने के लिए तत्काल डिफेंड यानी फीडबैक लिया जाता है। विशेषता यह औपचारिक होता है, इसके सुधार की गुंजाइश होती है। उदाहरण क्या है? कक्षा में प्रश्न पूछना, रिवीजन और चर्चा, अवलोकन और असाइनमेंट। यह प्रक्रिया दोहराना, फीडबैक लेना, शब्द आदि फॉर्मेट है ये सारे इसके। ठीक है। यानी हमें क्लास में आकलन करना है किस बच्चे ने कितना सीखा नहीं सीखा। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास चालू होने से पहले हम लोग पूछते हैं कि आपको पीछे का कितना याद है, जितना पढ़ाया है उसमें से क्या क्या आपको आता है। फिर उसके लिए हम लोग उसे असाइनमेंट देते हैं, डिबेट करवाते हैं, ग्रुप बाई ग्रुप डिवाइड करके टॉपिक दे के फिर वो डिबेटिंग होता है। इससे पता चलता है कि बच्चे के अंदर कितना बच्चों को याद है, कितना बच्चों ने पहले वाला पढ़ा है। ठीक है। योगात्मक मूल्यांकन, इसे सीखने का आकलन कहा जाता है। यह किसी भी कोर्स या सत्र के अंत में होता है, जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम होता है, मिड टर्म। ये छात्रों को कुल उपलब्धि को मापन और ग्रेड का अंक दिया जाता है। यह औपचारिक और सुधार का अवसर कम ही होता है, क्योंकि ये अंतिम निर्णय होता है, जिसे एनुअल एग्ज़ाम कहा जाता है। इसमें कोई ये नहीं है, प्री बोर्ड नहीं है, ये नहीं है, लास्ट है। ठीक है। नैदानिक मूल्यांकन, यह मूल्यांकन डॉक्टर की तरह काम करता है। बच्चे सीखने में आने वाली कठिनाइयाँ, गैप और कमियाँ के विशिष्ट कारणों का पता लगाते हैं। यह केवल समस्या की पहचान करता है, उसका समाधान नहीं करता। एक छात्र गणित में बार बार कैरी वाले सवाल में गलती करता है, तो इससे ये पता चलता है कि उसे उस स्थिति में स्थानीय वैल्यू का समझ नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे 1349 -1 2 5 8। तो इसमें क्या है, यहाँ पे ये माइनस हुआ, 1 आया। 4 में से 5 माइनस करना है, तो उसको इससे कैरी लेना पड़ेगा। तो वो इस वाले क्वेश्चन में हमेशा गलती कर रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें उसको जो है ना, प्लेस वैल्यू का भी नहीं पता है उस बच्चे को। हमें पहले उसे वो समझाना है, फिर दोबारा सिखाना है उसको वो चीज़, तो वो यहाँ पे ये कर पाएगा। ठीक है। चलिए कुछ देख लेते हैं। अवेकस अवेकस इससे बच्चों की बुनियादी गिनती, जोड़ घटा, स्थिति यानी आकलन किया जा सकता है और उसे ज्ञान देते हैं। अवेकस यानी ये खिलौना बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों को इस पर ना जोड़ घटा और ये सारी चीज़ें जो है ना, उस पर सिखाई जाती है। ठीक है। जियो बोर्ड, इसके माध्यम से बुनियादी ज्योमेट्री का ज्ञान दिया जाता है। इससे केवल द्विमितीय आकृति, वर्ग आदि सिखाया जाता है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे आयत बनाना है, ये सब बनाना है, तो ये सारे ज्योमेट्रिकल शेप जो होते हैं, ये बनाने के लिए इस पे बनाना हम लोग सिखाते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे बच्चों को ज्योमेट्रिकल शेप का पता चलेगा कि कौन सा किस शेप में होता है। ठीक है। ट्रायंगल किसे कहते हैं, रेक्टेंगल किसे कहते हैं, सर्कल किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें जियो बोर्ड पे कराई जाती है। ग्राफ पेपर, इसमें दशमलव संख्याओं का ज्ञान दिया जाता है। इसमें आप देखिए, जब भी आपको ग्राफ पेपर का यूज़ होगा, हम इसमें जो है यहाँ पे एक्स पॉइंट मानते हैं, इस पे वाई पॉइंट मानते हैं, फिर यहाँ पे इसको 5 मान लिया जाता है, या इसको ईयर लिखते हैं। फिर कम रहता है तो फिर इसमें गिनती करके लिखते हैं। ये ज़्यादा डाटा लिखना है,
यहाँ पे सिर्फ 10 लाइन है तो क्या करेंगे, 20 से आधा करो, फिर उससे भी नहीं है तो फिर माइनस से ऐसे ऐसे करके, तो इससे जो है दशमलव का ज्ञान उन्हें दिया जाता है। ठीक है। डॉट पेपर, ये ज्योमेट्री की आकृति और अंग्रेजी वर्णमाला में ज्ञान, इसमें आप ज्योमेट्री के यानी ये भी बना सकते हो, शेप्स। ठीक है। ये हो गया। और इसमें आप इंग्लिश की भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं। 10 ग्राम, ज्योमेट्री आकृति या चित्रों के माध्यम से सिखाना, जैसे कि हम लोग एलिफेंट कैसा होता है, डॉग कैसा होता है, ये कलरफुल पेपर से हम लोग बना के और बच्चों को ये आकृति को सिखाते हैं कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। ठीक है। अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें अपने ग्रुप्स में, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी ही आपकी नेक्स्ट क्लास भी अपलोड हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।